हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग हमारे जितने भी छात्र हैं सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो हमसे। 2 मिनट के अंदर सब लोग जुड़ जाएं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की पढ़ाई फिर हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। उसमें 2 खंड थे, एक था किरण प्रकाश की, दूसरा था तरंग प्रकाश की। तो किरण प्रकाश की का हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू किए थे। ठीक, उसका नाम था प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ते पढ़ते काफी आगे निकल चुके थे। पिछले लेक्चर में हमने आपको करीब 4-5 क्वेश्चन करवाए थे। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो। संदीप यादव, गुड इवनिंग संदीप। अभिषेक यादव, अनुराग, गुड इवनिंग। आरिफ अहमद भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग आरिफ। अभय सिंह, गुड इवनिंग। रीना यादव, गुड इवनिंग। स्मिता यादव, गुड इवनिंग। सूरज जायसवाल, गुड इवनिंग। विवेक मौर्य, गुड इवनिंग। बसंत कुमार भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग बसंत, गुड इवनिंग। अवध, गुड इवनिंग अवध, गुड इवनिंग। कृतिका सिंह, अरजीत पासवान, खुश रहो अरजीत। हर्षिता श्रीवास्तव, गुड इवनिंग। विराट पाल, बिल्कुल बिल्कुल विराट, 200 से ज्यादा होगा विराट, तुम लोग चाहोगे। रीना यादव, गुड इवनिंग। सर्वेश पटेल, गुड इवनिंग। तुषार कुमार, गुड इवनिंग तुषार। सत्यम दुबे भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सत्यम। ऋषभ यादव, गुड इवनिंग। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं, अभी सब लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो, उसके बाद फिर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जल्दी करें सब लोग, आ जाए। प्रदीप यादव, गुड इवनिंग। आदित्य सोनी भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग आदित्य। रोहित गुप्ता जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग रोहित। जानवी श्रीवास्तव, खुश रहो जानवी, खुश रहो। आदित्य यादव, गुड इवनिंग। प्रदीप यादव, गुड इवनिंग। दीपक कुमार यादव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दीपक। जल्दी से सब लोग जुड़े, जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो। आप अपने सभी दोस्तों को बता दें, जल्दी से कनेक्ट हो, उसके बाद फिर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पवन पाल, गुड इवनिंग। अतुल सिंह, गुड इवनिंग। सत्यम दुबे, खुश रहो सत्यम। विराट पाल, सभी लोग हाँ, वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर करते रहें, करते चले। हिमांशु पाल, 21वां लेक्चर छूट गया हिमांशु, हम ठीक है, परेशान मत हो, हम उसका तरीका बताएंगे हिमांशु। पवन पाल भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग पवन। अभय सिंह, गुड इवनिंग। शिवम सिंह, खुश रहो शिवम। शुभम गुप्ता, गुड इवनिंग। विजय यादव, गुड इवनिंग। रवि मौर्य, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अतुल सिंह, गुड इवनिंग अतुल, गुड इवनिंग। विकास यादव, गुड इवनिंग। प्रतीक्षा सिंह, गुड इवनिंग। अभिषेक, प्रियांशु, पवन, रंजीत, आदित्य, सर्वेश, प्रियांशु सिंह, गुड इवनिंग। पवन पाल, जय हिंद पवन। विकास यादव, जल्दी से कनेक्ट हो सब लोग, 1 मिनट का समय और बचा है, जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। हर्ष उपाध्याय, खुश रहो हर्ष। आरिफ अहमद, बिल्कुल आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आरिफ, बिल्कुल आरिफ सही कहा। कृतिका सिंह, खुश रहो। हर्ष उपाध्याय, बहुत 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 खुश रहो हर्ष, हमेशा खुश रहो। अरबाज अली, थैंक यू अरबाज। अभिषेक अग्रहरी, प्रियांशु सिंह, अतुल सिंह, प्रदीप यादव, जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं, उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जल्दी आइए सब लोग। आदित्य सोनी, जय हिंद आदित्य। विराट पाल, जय हिंद। अनुराग, बिल्कुल 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 अनुराग, बिल्कुल कोचिंग खुलने दो अनुराग, बनेगी बनेगी अनुराग। खुशी सोनी, गुड इवनिंग खुशी। अमन यादव भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। चलिए, अजय यादव, जुड़ते रहे सब लोग, जुड़ते रहे। देखें, इसके पहले हमने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे, अब उसके बाद आपको हम 4 केस और बताने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। ठीक है, बहुत आराम से पढ़िएगा। थोड़ा सा हो सकता है जिन लोगों को क्रांतिक कोड के बारे में कुछ कंफ्यूजन है, हो सकता है उनको समझ में कम आए, लेकिन आप धैर्य बनाइएगा। क्रांतिक कोड का अर्थ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। ठीक है, अभय सिंह, बिल्कुल बिल्कुल, मजा आएगा मजा आएगा। अभय, बिल्कुल साथ में जुड़े रहोगे। सौरभ सिंह, गुड इवनिंग सौरभ। हिमांशु पाल, खुश रहो हिमांशु। पवन पाल, थैंक यू पवन। सौरभ सिंह, गुड इवनिंग। शशांक यादव, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया, सब लोग कनेक्ट हो जाए जल्दी से। उसके बाद देखिए, आज आपको हम 4 केस और बताएंगे। ठीक है, अच्छा एक सूचना आपको हम बता दें, सुनिए। जैसे एनसीईआरटी की जो बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में प्रिज्म में 2 हेडिंग दी गई है। एक प्रिज्म द्वारा विचलन दिया गया है और एक प्रिज्म द्वारा बड़ विक्षेपण दिया गया है। तो अभी मैं आपको प्रिज्म द्वारा विचलन केवल पढ़ा रहा हूं। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि एनसीईआरटी में जितने कंसेप्ट दिए गए हैं उसको पढ़ने के बाद केवल उतना ही पढ़ करके आप एनसीईआरटी के सारे सवाल को नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए मैं एनसीईआरटी पहले हमने आपको पूरा डेरिवेशन करा दिया, इसके बाद उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है मैं आपको सब बता दे रहा हूं।
इससे, ताकि कभी कोई सवाल कहीं से आए आपका ना छूटे, ना आपको ऐसा ना हो कि हमें सवाल नहीं आ रहा है। अभी मैं विचलन बता रहा हूं, अभी विचलन आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक हेडिंग और आपकी बचेगी बड़ विक्षेपण, तब जाकर के प्रिज्म का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। चलिए बहुत लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। रवि कुमार पाल आ चुके हैं, गुड इवनिंग रवि। अनिल, राजेंद्र यादव, रीना यादव, गुड इवनिंग। तुषार कुमार भी आ चुके हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। खुशी सोनी, गुड इवनिंग खुशी। प्रदीप यादव, बहुत बढ़िया। कृतिका सिंह, विवेक सिंह, शिवानी जायसवाल, गुड इवनिंग। सौरभ सिंह भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सौरभ, गुड इवनिंग। अभिषेक अग्रहरी, विराट पाल, अतुल सिंह, बहुत बढ़िया। निगबन के सर, बिल्कुल 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 निगबन के साथ पढ़ना है, बिल्कुल बिल्कुल। गोलू यादव भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग गोलू, गुड इवनिंग। जल्दी करें सब लोग। उसके बाद आज अब 4 केस आपको हम और बताएंगे कि प्रकाश की किरण जब प्रिज्म के अंदर जाती है तो उसके बाहर निकलने की क्या शर्त होगी। 4 कंडीशन अभी आपको हम और बताते हैं, ठीक है। अब आइए एक एक करके, काफी लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखिए, जुड़ते रहिए। प्रदीप यादव विधान न्यू स्टूडेंट है, विधान कोई बात नहीं, पीछे वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, देख लेना विधान, ठीक है। अजय यादव, अजय गुड इवनिंग। अनुराग, बिल्कुल लाइक कर दिया, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल विधान हम पहचान रहे, ठीक है। तुम्हारा पहला क्लास है, कोई बात नहीं। यूट्यूब पर सारे वीडियो अभी पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसके देख लेना, देख करके क्लियर कर लेना। चलिए अब आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। 4 शर्त आपको हम आज बताने जा रहे हैं, एकदम आराम से पढ़िएगा, जहां दिक्कत होगी वहां पर हमको रोकिएगा, ठीक है। ये 4 और पढ़ लें, तब उसके बाद प्रिज्म का कोई सवाल किसी भी एग्जाम में आएगा, आप गारंटी के साथ आप करके ही आएंगे, अगर आप आज 4 कंडीशन को पढ़ लेते हैं तब। देखें, अब हेडिंग पढ़ने जा रही है अभय सिंह, रीना यादव। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं हेडिंग लिख रहा हूं, हेडिंग समझिएगा पहले। हेडिंग का नाम है अभिलंब आपतन होने पर। हेडिंग का नाम है अभिलंब आपतन होने पर। अभिलंब आपतन होने पर प्रकाश के निर्गमन की शर्त। प्रकाश के निर्गमन की शर्त। आप इसको हेडिंग को पहले समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा खतरनाक काम है, कठिन काम हम लोग करने जा रहे हैं, इसलिए बहुत आराम से समझ करके काम करिएगा, ठीक है। हेडिंग हमने लिखा है कि अभिलंब आपतन होने पर प्रकाश के निर्गमन की शर्त। क्या ऐसी शर्त होगी कि निर्गमन का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब आपको हम बताते हैं, ध्यान से समझिए। ये देखिए हमारा प्रिज्म है, एकदम सब लोग आराम से रिलैक्स होकर के पढ़िएगा, आपको हर हाल में आना ही चाहिए। ये देखिए, ये हमारा प्रिज्म है, ये हमारा प्रिज्म है, क्लियर है। उसके बाद ये देखें, हमने मान लिया इसका प्रिज्म कोण बताओ कितना है, बोलो कैपिटल ए है। अब देखें, एक प्रकाश की किरण, ये देखें एकदम लंबवत आ रही है, लंबवत आ रही, ये देखें ये लंबवत आई है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण बताओ प्रिज्म पर लंबवत आई है। अब दुनिया वाले हमसे ये पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या शर्त होगी कि ये किरण बाहर निकल जाए। समझ में आ रहा है? लोगों का प्रश्न हमसे ये है कि आखिर में क्या ऐसी शर्त होगी कि जब ये किरण बताओ प्रिज्म के कहां बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए। तो वही शर्त मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, एक छात्र कमरे के अंदर लंबवत प्रवेश किया, ऐसी क्या शर्त होगी कि छात्र बताओ कमरे के बाहर निकल जाए, ठीक है। ठीक है, ऐसी क्या शर्त होगी कि छात्र बताओ कमरे के बाहर निकल जाए। यही काम करना है, यही काम आपको हम बताने जा रहे हैं। बताओ क्लियर है? अंशिका केसरवानी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग अंशिका। सत्येंद्र कुमार अवधेश खुश रहो अवधेश। जितेंद्र सिंह, थ्योरी के साथ में एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी, बिल्कुल बस जितेंद्र, ये 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, फिर एनसीईआरटी का आपको हम 5 न्यूमेरिकल इसी क्लास में करके आपको दिखाएंगे जितेंद्र, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। वैसे भी आप अगर चाहे तो घर पे अपने आप लगा सकते हैं, इतना मैं पढ़ा दे रहा हूं, लेकिन 5 न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन बस टॉपिक वाइज पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में सब एक में दिया गया है। मैं आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया हूं, उसके बाद प्रिज्म पढ़ाया हूं, ये दोनों टॉपिक ढूंढ करके सवाल आप करिएगा। चलिए आइए, बहुत बढ़िया। अब आइए काम शुरू करते हैं। देखे भाई, ये जो किरण है ये बताओ लंबवत आई है। अब बताओ लंबवत आई है तो इसका बताओ I1 बराबर, बताओ I1 बराबर बताओ कितना डिग्री, 0 डिग्री है, 0 डिग्री। बताओ समझ में आया? अरे भाई, किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है वो I होता है, क्लियर है। और ये देखिए, ये किरण बताओ तल पे लंबवत आई है, इसका मतलब I1 बराबर बताओ कितना है, 0 डिग्री है। अब आप बताइए,
जो किरण बताओ तल पे लंबवत आती है बताओ बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। इसका मतलब इसका विचलन नहीं होगा। ये देखिए यहां तक तो ये बताओ सीधे आई है, यहां तक सीधे आई है, इसमें बताओ किसी को कोई आपत्ति मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। यहां तक बताओ किरण सीधे आई है, तो बताइए R1 बराबर भी बताओ कितना हो गया, R1 बराबर हो गया आपका 0 डिग्री हो गया। बताओ समझ में यहां तक बताओ सबको क्लियर है? माध्यम बराबर हो, अमन यादव बिल्कुल सही, बिल्कुल से आशीष यादव, गुड इवनिंग आशीष, गुड इवनिंग अनुराग, R1 बराबर 0, बहुत सही अनुराग, बिल्कुल सही। कौन डिसलाइक कर देता है? अब है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब बहुत लोग हैं। अच्छा सुनिए, देखिए एक हमको याद आ गया, ठीक है, वैसे हम देखें किसी के काम में हम जो है ठीक है अवरोध उत्पन्न नहीं करते ना, तो हम किसी कभी चर्चा करते हैं, लेकिन सुनिए आपको मैं बता दूं, हमारे सभी प्यारे छात्र जुड़ चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पहले दिन जब हमने आपको फीस अलाउंस किया था, हमने कहा था कि ऐप को परचेज कर ले, 25 रुपए में पूरा सिलेबस है, और जिन छात्रों को फीस में कोई दिक्कत होगी हमसे संपर्क करेगा, उसकी हर संभव हेल्प में मदद मैं करूंगा, और जो भी मैं कह दूंगा ठीक है, कोचिंग के डायरेक्टर यादव सर हैं, वो हमारी बात को बहुत मानते हैं, वो कर देंगे। मैंने बार बार आपसे कहा था, तो हमारे इसी बात जिस दिन मैंने फीस अलाउंस किया था, तो हमारे जो पुनीत सर है किसी एक और कोचिंग में पढ़ाते हैं, वहां के एक सज्जन बोल रहे थे कि भीख मांग रहे हैं, फीस मांग रहे हैं, और वो वहां उस दिन चैलेंज किए थे कि मैं हमेशा फ्री पढ़ाऊंगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब लोग कोरोना में कितनी हेल्प कर रहे हैं, मैं भी हेल्प कर रहा हूं, ठीक है, जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं फ्री पढ़ाऊंगा। ये सुनकर के हमको बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन आज सुबह जब मैं देखा वो लोग आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फीस अलाउंस कर रहे थे, कितना 1500 रुपए, और दलील क्या दे रहे थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फ्री चलेगा, केवल हिंदी अंग्रेजी का पैसा हम आपसे ले रहे हैं। बताइए जरा इस पे विचार करिए, कितनी हास्यास्पद बात है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ महत्वपूर्ण विषय फ्री टीचर पढ़ा रहे हैं, और पैसा किसका ले रहे हैं? हिंदी अंग्रेजी का ले रहे हैं, ठीक है, ये बात है। देखे कितना बड़ा झूठ, ठीक है, ये है बात पलटने वाली बात जो है। आप, हमारा कहने का मतलब है आप अपने लाइफ में कुछ भी करो, फ्री पढ़ाओ, पैसा लो, मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं उनके जवाब उनको उत्तर दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने मेरी बात पर बैंक कसा था, हमारे ऊपर प्रहार किया था, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है। पहले तो बड़े आदर्शवादी बन रहे थे, पूरा फेंक रहे थे, हाँक रहे थे, ये है वो है, एक पैसा नहीं लेंगे। आज 1500 रुपए फीस वो लोग डिसाइड किए हैं, और बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, दलील दे रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में फ्री है, केवल हिंदी अंग्रेजी का पैसा है, ठीक है। इन लोगों से सावधान रहे, हमें तरस आता है उन बच्चों पर जो साथ में जुड़ करके पढ़ रहे हैं, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कितना टीचर उनको बेवकूफ बना रहा है। इसलिए आप लोग इन सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। जो भी आपके छात्र गुमराह हुए हैं उनको आप बोलिएगा आराम से, कोचिंग का पूरा ऐप है, लाइव क्लास से कभी कोई पढ़ा करके पूरा कोर्स कभी पूरा ही नहीं कर सकता है। लाइव पढ़ाएंगे, बोलेंगे 150 लाइक नहीं होगी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सभी लोग चाहे जैसे करो। अब बच्चा बेचारा 10-10 मोबाइल चला करके जो है उनका व्यूअर बढ़ा रहा है, उनका लाइक बढ़ा रहा है, यही सब काम करते रहते हैं। ऐसे बताइए पढ़ाई होकर कभी कोर्स पूरा कर पाएंगे? कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके जितने भी दोस्त यार हैं, आप लोग हैं, ऐप को ले ले, ऐप 25 रुपए का है। किसी बच्चे को कोई भी फीस में प्रॉब्लम हो, मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करे या मुझको फोन करे, मैं उसकी हर संभव मदद करूंगा। पढ़ाई आपकी पैसे के बिना कभी नहीं रुकेगी, लेकिन आप ये जान ले कि संस्था है, ठीक है, संचालन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, फ्री में कोई काम नहीं होता है, लेकिन हम आपके साथ हैं। कोई भी समस्या होगी आप निसंकोच हमको फोन करिएगा, ठीक है। इसलिए जो झूठे लोग हैं आप उनसे थोड़ा होशियार रहें। दल बदलू लोग हैं, बिन पेदी के लोटे हैं, अपनी बात पर रहते नहीं, यूट्यूब पे आकर के झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों से आप अपने मित्रों से कह दीजिए होशियार रहे, अभी समय है, अलर्ट हो जाए। चलिए हम लोग अपने काम पे आते हैं, ठीक है। दोबारा फिर अगर हमारे काम में कोई कुछ बैंक करेगा, कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, फिर मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। आइए हम लोग अपना काम करते हैं। देखिए I1 बराबर बताओ कितना था? 0 डिग्री। R1 बराबर था 0 डिग्री। अब आप बताइए भाइयों, अब आप जरा हमको बताइए सॉरी, ये वाली किरण बताओ अंदर का माध्यम सघन है, अंदर का माध्यम सघन है, बताओ बाहर का माध्यम बताओ क्या है? बोलो, विरल है, विरल है, विरल है। बताओ क्लियर है? अंदर का माध्यम सघन है, बाहर का माध्यम विरल है। अब आप बताइए, ये देखिए प्रिज्म मैं लेकर के आया हूं, आप बताइए ये किरण अब बताओ सघन से विरल में जा रही है, अब बताओ कितने पर आए कि बाहर निकले? कमेंट करके जल्दी बताइए। स्वाति प्रजापति, स्वाति प्रजापति, आकाश भारती, जल्दी बताइए। थैंक यू आकाश, थैंक यू, तुम लोगों ने महान बनाया आकाश, हमारा इसमें कोई नहीं है, तुम लोगों की वजह से मैं हूं आकाश। चलिए बताइए ये किरण बताओ कितने पर आए कि बताओ बाहर निकले? जल्दी बोलो,
कितने पर आए कि बाहर निकले। ये देखे मैं यहां पे अभिलंब खींच रहा हूं, ये देखे यहां पर मैं अभिलंब खींचा। अब आप हमको बताइए, ये आपका R2 होता है, R2। बताओ ये कितने पर आए कि बाहर निकले, बताओ इसका आंसर है, बताओ सी से, बताओ ज्यादा पर कि कम पर, सी से ज्यादा पर कि बताओ सी से कम पर। नहीं आरिफ, सी से ज्यादा पर नहीं। ये देखे बसंत कुमार, बहुत बढ़िया बसंत कुमार, अभिषेक अग्रहरी, अर्जित पासत, बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रदीप विकास सिंह, आई से कम पर। प्रदीप यादव 42 से कम पर, बहुत बढ़िया। कृष्ण कन्हैया बिल्कुल सही। सचिन पाल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये किरण आई से कम पर आएगी तब बाहर निकलेगी। ये देखे इसका मतलब यहां के कोड को बताओ किससे लिखते हैं, R2 से। ये देखे R1 आपका 0 था, R1 का मान 0 था, यहां का जो कोड R2 है, R2, ये देखिए यहां का जो कोड R2 है वो लेस देन बताओ क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। अगर ये लेस देन C है तब बताइए ये जो किरण है बताओ कहां निकलेगी, तब ये किरण बताओ बाहर निकलेगी। बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये देखिए ये किरण बताओ कहां निकल गई, बोलो बाहर निकल गई है। इतनी बात बताओ सबको समझ में बताओ आया कि नहीं आया। I1 का मान 0 है, R1 का मान 0 है। अब बताओ यहां कितने पर आए, यहां पे आने का कोड क्रांति कोड से जब कम होगा तभी बताओ ये किरण बताओ कहां निकलेगी, बाहर निकलेगी। अब मैं आपको शर्त बताने जा रहा हूं, देखो सब लोग, चलिए बताइए भाइयों। I1 बराबर, यहां लिखता हूं, यहां देखे, यहां दिख रहा सबको, ये देखे बताओ I1 बराबर 0 डिग्री, R1 बराबर 0 डिग्री। बताओ क्लियर है। अब बताओ निर्गमन के लिए, बताइए किसके लिए, निर्गमन के लिए, बोलिए R2 का मान बताओ लेस देन C होना चाहिए। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1। बताओ क्लियर है। अच्छा अब देखिएगा ध्यान से, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि R1 प्लस R2 बराबर आपका होता है A, होता है कि नहीं। R1 प्लस R2 का मान A होता है। अब बताओ R1 का मान कितना है, 0, प्लस बताओ R2 बराबर आपका A, यहां से आपका आ जाएगा R2 बराबर A। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। अब देखें समीकरण नंबर 1 और 2 से हम बात करने जा रहे हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। अब बताओ समीकरण नंबर 1 और बताओ कहां से, 1 और 2 से। अब बताओ R2 का मान लेस देन C है और R2 बताओ किसके बराबर है, A के। अब मैं कह सकता हूं आपका हो जाएगा A इज बताओ लेस देन C। यही शर्त होना चाहिए। बताओ आंसर आपका आया कि नहीं आया, बताइए सबको, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर है। जल्दी बोले सब लोग। A का मान बताओ लेस देन कितना होना चाहिए, C होना चाहिए। अब आप बताइए कांच का क्रांतिक कोण कितना होता है, 42 डिग्री। इसका मतलब A का मान लेस देन बताओ कितना, 42 डिग्री होना चाहिए, 42 डिग्री होना चाहिए। बताइए सबको, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है। महेश शर्मा जुड़ चुके हैं, खुश रहो महेश, खुश रहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप जो है जल्दी से आप इसको पूरा नोट कर लें। बताओ क्या शर्त होगी, ए का मान लेस देन बताओ कितना होना चाहिए, बोलो 42 डिग्री होना चाहिए। अब आप कान खोलकर सुन लो हमारी बात, दिमाग में बैठा लो। ऐसा प्रिज्म, ध्यान सुनिएगा, ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 42 डिग्री से कम होगा, उसी पर प्रकाश की किरण अगर लंबवत आती है तो कहां निकलेगी, बाहर निकलेगी। ऐसा टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा था उसका प्रिज्म कोण 42 डिग्री से अगर कम होगा, उसी के क्लास में छात्र लंबवत प्रवेश करने के बाद बताओ कमरे के बाहर निकल जाएगा। बताओ शर्त बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी करिए। केसरी प्रसाद पाल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उमांशु त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग उमांशु, ठीक है काफी लेट हो गए। संदीप कुमार बोले हाँ। स्वाति प्रजापति, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, बहुत बढ़िया लिखा, थैंक यू स्वाति। इसीलिए इसी तरीके से आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप यादव बाहर निकली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिसु एक बार बाहर फिर समझ, ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए हो गया सबका। तो बताइए ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 42 डिग्री से कम होगा, उसी पे किरण अभिलंब आने के बाद बाहर निकलेगी। हो गया सबका। अब आइए एक एग्जांपल आपको हम करके दिखाते हैं। अब जरा आप बताइए, अब देखो इसमें सवाल कैसे आता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल हम करके बता रहे हैं, चलिए आप जवाब दें। देखिए एग्जांपल आपका ये है, चलिए मैं चित्र बना रहा हूं, सब लोग जवाब दें, खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। किसी किताब में सब आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आपको हम पूरी जानकारी बता दे रहे हैं कि चाहे जहां से क्वेश्चन आए आप हमेशा करके ही आए।
चलिए बताइए, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने बना रहा हूं। चलिए बताइए, ये देखिए ये कोण आपका है 56 डिग्री। ये बताओ कोण कितना दिया है, 56 डिग्री दिया है। उसके बाद एक किरण बताओ लंबवत आई है, ठीक है, लंबवत आई है, यहां तक बताओ लंबवत आई है, ठीक है। अब आगे की कहानी आपको बताना है। चलिए बताइए किरण का क्या होगा, बोलिए किरण का क्या होगा, बता सकते हैं, जल्दी से जवाब दे। बताओ इस किरण का बताओ क्या होगा, बताइए बाहर निकलेगी, टकरा करके उसी माध्यम में लौट आएगी, जल्दी जवाब दे। सचिन पाल बोले हाँ सचिन। चलिए बताइए ये किरण बताओ बाहर निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी, जल्दी बोले, बाहर निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। ये देखे जानवी श्रीवास्तव का पहला आंसर आया है, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अतुल सिंह माहौल बन रहा है, बिल्कुल अतुल माहौल बन चुका है। अभिषेक, ये देखे अभिषेक का आंसर आ गया, बिल्कुल सही, TIR होगा। ये देखे अभिषेक, अतुल, विकास, प्रियांशु, प्रियांशु नहीं, प्रियांशु नहीं निकल पाएगी। अभी हम आपको पढ़ा कर रहे हैं कि अगर प्रिज्म कोण का मान छोटा होगा, बताओ किससे, 42 डिग्री से। नहीं आपको समझ में आया, अभी अभी मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूं कि अगर प्रिज्म का प्रिज्म कोण 42 डिग्री से कम है तो ऐसे प्रिज्म में किरण बाहर निकलेगी। इसका मतलब ऐसे प्रिज्म जिनका प्रिज्म कोण 42 डिग्री से ज्यादा है, इसका मतलब उसमें आने के बाद बताओ बाहर नहीं निकल पाएगी। इसका मतलब ये टकरा करके बताओ उसी माध्यम में बताओ क्या कर जाएगी, ये देखिए टकरा करके बताओ उसी माध्यम में लौट आई। बताओ इस किरण का बताओ क्या हो चुका है, इस किरण का बताओ TIR हो चुका है। ऐसे सवालों के लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। इस प्रश्न का जवाब वही लोग दे पाएंगे जिनको यह बात पता है क्या, कि ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 42 डिग्री से कम होगा, उसी में अभिलंब आने के बाद बताओ किरण कहां निकलेगी, बाहर निकलेगी। बताइए आपको बताओ ये टॉपिक बताओ सबका बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। बिल्कुल प्रियांशु सिंह, हाँ बिल्कुल नहीं निकलेगी, बिल्कुल सही। इकरार खान भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग इकरार, तुम्हारा ऐप इकरार चालू हुआ कि नहीं, इकरार ऐप बताओ तुम्हारा चालू हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत होगी बताना। तुषार कुमार TIR, जानवी, विकास, प्रियांशु क्लियर हो गया। आइए अब हम अगली हेडिंग आपको बताने जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 4 केस आज बताऊंगा, एक बता चुका हूं। चलिए अब मैं आपको दूसरा बताने जा रहा हूं, दूसरा केस देखिए। अब आप पहले हमको बताइए, ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रिज्म है, उस पर एक किरण लंबवत आई है, वो बाहर निकल जाएगी। इसकी शर्त ये होगी कि उसका प्रिज्म कोण A का मान बताओ 42 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। तो दुनिया में ऐसे प्रिज्म जिनका प्रिज्म कोण 42 डिग्री से छोटा है, उसी पर किरण लंबवत आने के बाद बताओ कहां निकलेगी, बाहर निकलेगी। बताओ सबका क्लियर हो गया। अब आइए हेडिंग नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली हेडिंग को अब आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक हो चुका है, 4 बताने का मैंने वादा किया था, अभी 3 आपको और बताऊंगा, दूसरा बताने में चल रहा हूं। चलिए अगली हेडिंग आपकी है अभिलंब आपतन होने पर। अगली हेडिंग है अभिलंब आपतन होने पर। अभिलंब आपतन होने पर सर्पी निर्गमन, सर्पी उसके बाद निर्गमन की शर्त, सर्पी निर्गमन की शर्त। अब आप इस हेडिंग को देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अभिलंब आपतन होने पर, प्रकाश होने पर सर्पी निर्गमन की शर्त। आपकी बताओ किरण को कैसे निकालना है, सर्पी निकालना है, सर्पी निकालना। सर्पी समझते हो, सर्पी का मतलब है कि सघन तथा विरल दोनों माध्यमों को स्पर्श करती हुई निकले, इस प्रकार आपको निकालना है और निकालने की शर्त बताना है, शर्त बताना है। मतलब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, एक छात्र कमरे में अंदर लंबवत प्रवेश किया है और लंबवत प्रवेश करने के बाद वो दीवार के सर्पी निकल जाएगा, दीवार से को टच करता हुआ सर्पी निकल जाएगा। इसकी क्या शर्त होगी, मेरे अंदर ऐसी क्या खास बात होनी चाहिए कि लड़का आया है क्लास में लंबवत, लेकिन बताओ सड़क करके निकल रहा है। ऐसा तभी होगा जब टीचर क्या हो, एक नंबर का पागल हो, टीचर टोपा हो। टोपा समझते हैं ना, टोपा जानते होंगे, बहुत पहले एक शब्द काफी प्रचलित हुआ था। तो टीचर टोपा टाइप का हो, उसके क्लास में छात्र बदतमीजी कर सकते हैं कि लंबवत आए और दीवार से बताओ सरकते हुए। लेकिन टीचर की शर्त नहीं बतानी है, प्रिज्म की शर्त बतानी है कि प्रिज्म में ऐसा क्या खास हो कि लंबवत आने के बाद बताओ सर्पी किरण बाहर निकल जाए। ये देखे आदित्य सोनी, अभय सिंह, I = C हो, बहुत बढ़िया।
जानवी, प्रदीप, अर्जित, अभी, पवन, कृतिका, बहुत बढ़िया जवाब दिया है रिशु ने। प्रदीप यादव, टोपा टाई, बिल्कुल प्रदीप। अभिमन्यु, बहुत बढ़िया। जय, निकल गया, बिल्कुल बिल्कुल अभिमन्यु। मूलचंद गुप्ता जी, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। चलिए अब आइए पूरा डायग्राम बना करके मैं आपको दिखाता हूं। चलिए देखें, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। चलिए देखें, ये देखें आपका, ये आराम से बिल्कुल देखिए, ये आपका प्रिज्म है और ये देखे प्रिज्म का प्रिज्म कोण हमने मान लिया, बताओ कितना है, बोलो ए है। ये देखे एक किरण, ये देखे आ रही है, ये देखे एक प्रकाश की किरण जो है ये देखे आ रही है, ये देखे लंबवत आई है, लंबवत। ठीक है, अब बताइए इसका बताओ I1 बराबर कितना होगा, बोलो 0 डिग्री होगा। अब उसके बाद यहां तक तो बताओ ये सीधे चली आई है, यहां तक तो बताओ सीधे चली आएगी, बताओ R1 बराबर भी बताओ कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब आइए इस पर हम खींचते हैं अभिलंब। ये देखें हमने खींचा अभिलंब, बोले हाँ, अभिलंब बताओ हमने खींचा, ये देखिए आपका नॉर्मल बताओ यन है। अब बताइए इस किरण को बताओ कैसे निकलना है, सर्पी निकलना है, सर्पी निकलना है, सर्पी निकलना है। सर्पी निकलने का मतलब आप समझते हैं, सर्पी निकलने का मतलब जो है ये देखिए सतह को, ये देखो ऐसे निकलना है, ये सर्पी हुआ, ऐसे निकलना है। तो मेरे भाई अब आप बताइए यहां का कोण बताओ R2 कितना होना चाहिए, जल्दी बोलो। इसका मतलब R2 का मान बताओ किसके बराबर हो, बोलो C के बराबर हो। समझ में सबको आया कि नहीं आया? R2 का मान बताओ C के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये देखिए C के बराबर होगा तभी ये सर्पी निकलेगी। डायग्राम बताओ सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अब आपको हम शर्त बताते हैं, अब आप सीखे कैसे शर्त निकाला जाता है। आइए हम निकालते हैं, देखें। सबसे पहले बताइए I1 का मान 0 डिग्री, R1 का मान 0 डिग्री। ठीक है, अब बताइए मैं यहां लिख रहा हूं कि सर्पी निर्गमन के लिए, सर्पी निर्गमन के लिए बताओ क्या होना चाहिए, R2 का मान बराबर होना चाहिए, बताओ किसके, C के। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1। बताओ क्लियर है? चलिए अब देखें, हमें पता है कि R1 का और R2 दोनों का योग बताओ किसके बराबर होता है, बोलो A के बराबर होता है। अब यहां पे R2 का मान देखिए, R1 का मान 0 है, R2 का मान C है, बराबर A आ गया। ये देखे आ गया, इसका मतलब A बराबर C होना चाहिए। इसका मतलब है कि A का मान बताओ किसके बराबर हो, बोलो 42 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब आप सभी लोग अपनी आंखों से देख लो, ये मत कहना कि समझ में नहीं आ रहा है, मैंने प्रूव करके आपको दिखाया है। ये देखिए ये आपका शर्त है, ध्यान से देख लो, इसे आप याद रखना। बसंत कुमार बहुत बढ़िया, ए बराबर आपने सी लिखा है, बहुत बढ़िया आंसर आपका है। अब आप याद रखिएगा कि ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण एग्जैक्ट 42 डिग्री के बराबर है, उसमें प्रकाश की किरण अभिलंबवत आने के बाद बताओ कैसे निकलेगी, बोलो सर्पी निकलेगी, सर्पी निकलेगी। अब आप बताइए दोनों केस बताओ सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। अर्जित पासयत ए बराबर सी, अभिमन्यु बिल्कुल बी, अभय सिंह ए बराबर सी, स्मिता यादव ए बराबर सी, पवन पाल ए 42 डिग्री। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। जल्दी से आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी कर ले सब लोग। अभिमन्यु बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस समझ में आ गया अभिमन्यु, थैंक यू अभिमन्यु, थैंक यू। अतुल सिंह बोले हाँ, प्रदीप यादव क्लियर हो गया सबका। चलिए बहुत बढ़िया। लेक्चर नंबर 21 रिशु हम बताएंगे क्या करना है, ठीक है, हम समझ रहे हैं। लेक्चर नंबर 21 की व्यवस्था हम कराएंगे, अभी आप रुके रहो, ठीक है, अभी इसको कर लो फिर हम बताते हैं। रिशु फोन करना, हम तरीका बता देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए 4 केस हमने आपको पढ़ाने के लिए बोला था, बताओ 2 केस सही सलामत बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा प्रिज्म, पहली बात आज क्या सीखा आपने, आज के लेक्चर में आपने 2 बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने सीखी। पहली बात आपने सीखा कि ऐसे दुनिया के वे सारे प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 42 डिग्री से छोटा है, उसी पर किरण अगर लंबवत आएगी तो बाहर निकलेगी। एक बात आपने यह सीखा है।
और दूसरी बात आपने सीखा है कि ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण एग्जैक्ट 42 डिग्री है, उस पर अगर अभिलंबवत आती है, बताओ कैसे निकलेगी? बोलो, सर्पी निकलेगी, सर्पी निकलेगी। अब आइए आपको मैं तीसरा केस बताने जा रहा हूं। चलिए सब लोग देखें, तीसरा केस आराम से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कार्य आप कर रहे हैं प्रिज्म के बारे में। ये सब पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है कि प्रिज्म का कोई भी सवाल आपको दिक्कत करेगा या आप नहीं लगा पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। बस आप एक बार सारे तरीके सीख ले बस। चलिए तीसरा केस मैं पढ़ने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से, मैं पढ़ते हुए हेडिंग लिख रहा हूं, आप मैं पढ़ूंगा तीसरा केस, आप ध्यान से उसको समझिएगा। पहले आप हेडिंग का मतलब समझिएगा। हेडिंग का मतलब है सर्पी, सर्पी आगमन होने पर, सर्पी आगमन होने पर प्रकाश के निर्गमन की शर्त, प्रकाश के निर्गमन की शर्त। ये देखें, अब मजा आएगा। देखें, सर्पी आगमन होने पर गौर करना, आपकी बताओ प्रकाश की किरण बताओ कैसे आ रही है? सर्पी आ रही है, सर्पी आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा सिंह समझ में आ रहा, अतुल सिंह बहुत बढ़िया, अजय क्लियर है, हेडिंग का मतलब समझ में आ रहा है। एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक छात्र दीवार से सरकता हुआ क्लास के अंदर आया है और पूछा गया है क्या ऐसी शर्त होगी कि वो छात्र बाहर निकल जाएगा? दीवार से सरकता हुआ कमरे में प्रवेश कर रहा है और पूछा गया है कि टीचर के अंदर ऐसी क्या खास बात हो या क्या ऐसी कमी हो कि छात्र बताओ क्लास के बाहर निकल जाए। यह शर्त मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। क्लियर है? आइए डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। चित्र सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये हमारा प्रिज्म है, ये देखिए ये है प्रिज्म। ध्यान दीजिएगा सब लोग, बहुत आराम से देखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये आपका प्रिज्म है, क्लियर है? ये देखिए माना प्रिज्म का प्रिज्म कोण बताओ कितना है? बोलो कैपिटल ए है। अब बताइए एक प्रकाश की किरण बताओ कैसे आ रही है? सर्पी आ रही है। सर्पी समझते हो? सरकते हुए आ रही है। ये देखें आई, ये किरण देखे सर्पी आ रही है, ऐसे आ रही है। देखे लाल कलर से मैं बना रहा हूं, ये देखे ऐसे आई है, ऐसे, ये सर्पी आई है, सर्पी। अब सर्पी आई है, ठीक है, अब इसको बाहर निकलना है। बाहर निकलने की रवि अग्रहरी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग रवि, बहुत बहुत गुड, वेरी वेरी गुड इवनिंग रवि। चलिए कैसे ये बाहर निकलेगी अब मैं आपको शर्त बताता हूं। आइए एक काम करते हैं, सबसे पहले इस पर ये देखिए हमने अभिलंब खींचा। बताइए अभिलंब खींचने में किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये आपका अभिलंब बताओ कितना है? यन है। अब बताइए अगर ये सर्पी आई है मेरे भाई, बताओ इसका I1 बराबर, बोलो I1 बराबर, ये देखे 90 डिग्री हो गया। अरे भाई अगर ये किरण बताओ सर्पी आई है तो इसका बताओ I1 बताओ कितना हो गया? I1 बराबर 90 डिग्री। आदित्य सोनी 100 लाइट, 100 लाइट आदित्य सोनी, विराट पाल, बसंत कुमार, ठीक है, बस थोड़ा सा कम है, बस थोड़ा सा कम है, ठीक है, 86 हो गया। 100 बिल्कुल बसंत। आई बराबर 90 बिल्कुल बसंत। अनिल यादव, अंशुमान निषाद बिल्कुल अंशुमान 90 डिग्री, 90 डिग्री, बहुत बढ़िया अंशुमान। रविंद्र कुमार 90 डिग्री। ये देखिए सभी को समझ में आ गया। अब आप जरा हमको बताइएगा, ये किरण बताओ विरल से सघन में जा रही है, इसकी चाल घटेगी और अभिलंब की ओर, ये देखे अभिलंब की ओर झुक गई। बताओ झुकी। अब बताइए यहां पर R2 का मान कोई बता सकता है? R2 का मान बताओ कितना होगा? मैं बताता हूं, R2 का मान यहां पर C होगा। नहीं याद आया? क्रांतिक कोण की परिभाषा याद करो जरा सब लोग। क्रांतिक कोण की परिभाषा बिल्कुल हंसता, 88 हो गया है, थोड़ा कम है, 89 हो चुका, अभी हो जाएगा। आदित्य सोनी है, सब लोग हो जाएगा। अब आप बताइए क्रांतिक कोण की परिभाषा याद करो। सघन माध्यम में स्थित वह कोण जिसके लिए आपतन, जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, बताओ क्रांतिक कोण कहते हैं कि नहीं? अब बताइए अगर ये 90 है, बताओ इस कोण को बताओ कितना होना पड़ेगा? बताओ C होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? ये बात बताओ सबको समझ में आई कि नहीं आई? बताओ क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अतुल सिंह, रिसु समझ में आ गया। आरिफ अहमद 90 हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदित्य यादव बिल्कुल 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 बिल्कुल, आदित्य 100 होगा, बस थोड़ी देर में बस होने वाला है। चलिए अब आइए इस पर फिर देखें, एक हम अभिलंब खींच रहे हैं। ये देखें हमने दूसरा अभिलंब खींचा यहां पर, ये देखें दूसरा खींचा है।
अब सुनिएगा ध्यान से, ये वाली किरण को बाहर निकलना है, और आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी किरण सघन माध्यम में बताओ कितने पर आए कि बाहर निकले, आंसर बताओ क्रांति कोण से कम पर आए। इसका मतलब अगर इसको बाहर निकलना है तो यहां का जो कोण आपका R2 है, R2 का मान बताओ लेस देन C होना पड़ेगा। अगर R2 का मान लेस देन C है तभी बताओ ये किरण बताओ कहां निकलेगी, बाहर निकलेगी। डायग्राम बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। अरविंद कुशवाहा, गुड इवनिंग अरविंद। विवेक सिंह, गुड इवनिंग विवेक। अंशुमान निषाद कम पर, बिल्कुल सही अंशुमान। ये देखे R2 का मान बताओ लेस देन C है। चलिए डायग्राम सबको क्लियर है। अब मैं शर्त बताता हूं, शर्त याद रखना। पहले बताइए पिछली दोनों शर्तें बताओ याद है कि बताओ हल्का हल्का भूल रहा होगा, हल्का हल्का पीछे के दोनों शर्त भूलिएगा नहीं, अपने कम से कम 2-3 बार सोचिएगा जब तक कि आपको पूरा रट ना जाए। पीछे 2 शर्त हम आपको बता चुके थे, तीसरा बता रहे हैं। आइए मिलकर के शर्त निकालते हैं। चलिए सर्पी नहीं रिसु देखो, सर्पी निर्गमन जानते कब होगा, सर्पी निर्गमन तब होगा जब एग्जैक्ट C पर आती, C से कम पर आई है तो कहां निकलेगी, बाहर निकलेगी। आओ अब हम आपको शर्त बताते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले बताइए आज बताओ, सॉरी यहां पे R1 है, सॉरी यहां पे बताओ ये आपका R1 है, R1 बराबर बताओ कितना है, C है। चलिए भाई R1 बराबर C दिया है, R2 का मान लेस देन, हाँ अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि प्रकाश किरण के निर्गमन के लिए, प्रकाश किरण के बताओ निर्गमन के लिए बताओ क्या होना चाहिए, R2 का मान लेस देन C होना चाहिए। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1। बताओ क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आप बताइए। बहुत बढ़िया विवेक, पूरा समझ में आ गया, हाइड करवा दिए। ये होता है आत्मविश्वास, ये देखिए ये होता है आत्मविश्वास। विवेक बहुत बढ़िया, पूरा समझ में आ गया, हाइड करवा दीजिए। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं विवेक। अब देखें हमें पता है कि R1 प्लस R2 बराबर आपका A होता है कि नहीं। अब बताओ R1 का मान किसके बराबर है, C के, तो C प्लस R2 बराबर आपका आ गया A। तो यहां से बताओ R2 बराबर आपका आ जाएगा A माइनस C। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। अब बताइए ये देखिए R2 का मान लेस देन C है, अब यहां पर रखो, इसका मतलब क्या हो गया कि अब यहां पे R2 का मान रखो। अब हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, समीकरण नंबर बताओ 1 और कहां से, समीकरण नंबर बताओ 1 और 2 से। अब बताओ जहां R2 है वहां पर क्या रखोगे, A माइनस C। अब बताओ लेस देन C, ये देखिए आ गया, A इज लेस देन बताओ कितना, 2C। ये शर्त होना चाहिए भाइयों, A का मान 2C से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए C का मान बताओ कितना होता है, 42 डिग्री होता है, तो 42 गुना आपका हो जाएगा कितना, 84। तो A का मान लेस देन बताओ कितना होना चाहिए, बोलो 84 डिग्री होना चाहिए। अब बताइए सबको बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब आपके पास बहुत बढ़िया दिमाग है। ठीक है, याद रखिएगा 3 बात मैं आपको बता चुका हूं। पहली बात सबको याद है, दूसरी बात सबको याद है, ये देखिए तीसरी बात। अब आप याद रखिए कितनी बढ़िया जानकारी आज आप हासिल कर पा रहे हैं। दुनिया के वे सारे प्रिज्म जिनका प्रिज्म कोण बताओ 84 डिग्री से छोटा है, उस पर अगर किरण लंबवत उस पर अगर सर्पी आती है तो आने के बाद बताओ कहां निकलेगी, बोलो बाहर निकलेगी। बताइए सबको बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, जल्दी करें सब लोग, जल्दी करें। हर्षिता श्रीवास्तव क्लियर है, रीना यादव जल्दी से आप इसको नोट करके या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आपको अंतिम लास्ट वाला चौथा आपको हम बताते हैं। ठीक है, जल्दी से आप नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 शर्त हमने आपको बताई, बताओ क्लियर है सबका, बहुत बढ़िया। आकाश भारती क्लियर है, प्रतीक्षा सिंह समझ में आ गया, अंशुमान निषाद, हाँ अंशुमान, अभी तुम्हारा ऐप बस हमारे लाइव के बाद तुम्हारा ऐप शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस हमारे लाइव क्लास करने के खत्म होने के बाद तुरंत तुम्हारा शुरू हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। यहां पे तुम्हारा नाम, उसके बाद फोन नंबर सब नोट हो चुका है, एंट्री हो चुकी है। अभी थोड़ा सा आप सर लोग क्लास में बिजी हैं, अभी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। गौरवगिरी
वेव ऑप्टिक्स कब स्टार्ट करेंगे? बस यही रे ऑप्टिक्स गौरव खत्म कर दे, तब उसके बाद वेव ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब आइए हम लोग चलते हैं अंतिम चौथे शर्त पर चलते हैं, चौथे पर। अब आप चौथी हेडिंग देखिएगा ध्यान से, एक हेडिंग और बची है। अभी सुनिए, अभी जब चारों आपको पढ़ा देंगे तब सब मिक्स होकर रिमिक्स हो जाएगा, तब मजा आएगा। जब आप भूलेंगे तब हम आपसे पूछेंगे, जब आप अंट संट आंसर देंगे तब बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अभी तो आप अकेले अकेले अलग अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अभी देखिएगा चारों पढ़ने के बाद, हाँ अनुराग इसके बाद लेंस चलेगा, बिल्कुल प्रिज्म के बाद न्यूमेरिकल कराएंगे एनसीईआरटी वाले, उसके बाद फिर लेंस आपका चलेगा। चलिए 3 हो गया। अब देखिए चौथा आपको हम बताते हैं, तीनों ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। चारों पढ़ाने के बाद अभी मैं पूछूंगा कि आपस में सब मिक्स ना होने पाए। चलिए अगली हेडिंग देखिए, अगला कार्यक्रम देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं सर्पी आगमन होने पर, सर्पी निर्गमन, सर्पी आगमन होने पर सर्पी निर्गमन की शर्त। ये देख रहे हैं कितना भयंकर काम करने हम लोग जा रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि यह दिन भी आएगा? सर्पी आगमन हो रहा है, और बताओ निर्गमन भी कैसे हो रहा है? सर्पी निर्गमन हो रहा है। आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं, सुनिए। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, मेरे क्लास में एक छात्र दीवार से सरकते हुए आ रहे हैं और उसके बाद दीवार से सरकते हुए बाहर निकल गए, तो पूछा जा रहा है टीचर के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी हो, टीचर के अंदर ऐसी क्या कमी हो, उसके क्लास में छात्र सरकते हुए आए और सरकते हुए बाहर निकल जाएं। टीचर की शर्त आपको बतानी है, यही काम हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए आराम से बिल्कुल देखिएगा, यह भी बहुत आसान है। उम्मीद है अभी आप हम बताएंगे तो आप आगे आगे खुद बोलेंगे। चलिए डायग्राम सब लोग देखिए ध्यान से, ये हमारा प्रिज्म है, ये देखिए ये बना प्रिज्म, ये है इसका बताओ प्रिज्म कोड बताओ, कैपिटल ए बना। अब उसके बाद ये देखें एक प्रकाश कण, बताओ मेरे भाई सर्पी आ रही है। सर्पी का मतलब ये देखें सरकते हुए आई है, ये देखें बताओ सरकते हुए आई। अब आइए इस पर हम खींचते हैं, ये देखें हमने खींचा अभिलंब। याद करिए अभिलंब परिवार के पिताजी हुआ करते थे, याद आया कि नहीं याद आया? ये देखें आपका अभिलंब आपका यन हो गया, बोलो। अब बताओ इसका आपतन कोण बताओ, I1 बराबर बोलो 90 डिग्री। अब बताएं, ये बताओ सघन से, ये देखिए बहुत बढ़िया, ये देखें 102 लाइक हो चुका है, बहुत बढ़िया, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आदित्य सोनी बहुत 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 धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत मुबारक सभी छात्रों को। ठीक है, थैंक यू विवेक, थैंक यू बहुत बहुत, वेरी वेरी थैंक यू विवेक। रविंद्र कुमार 90 पर बहुत बढ़िया, अरबाज अली बिल्कुल बिल्कुल, अतुल सिंह, अभय सिंह, ठीक है, विवेक सिंह तुमको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। ऋषभ यादव 100 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ाते हैं काम। देखें इधर सब लोग, अब आप बताइए ये किरण बताओ विरल से सघन में जा रही है, बताओ इसकी चाल घटेगी, और जब चाल घटेगी बताओ अभिलंब की ओर, ये देखे अभिलंब की ओर बताओ झुकी कि नहीं झुकी। अब आप जल्दी बताइए यहां का R2 बोलो, R2 का मान बताओ, R1 का मान बताओ कितना हुआ, बोलो C हो गया। क्योंकि यही क्रांति कोण की परिभाषा होती है कि अगर बाहर का कोण 90 है, पक्का अंदर का कोण बताओ कितना होगा, C होगा। सघन माध्यम में स्थित वह कोण जिसके लिए बाहर का कोण 90 होता था, बताइए क्रांति कोण कहलाता था कि नहीं कहलाता था? रीना यादव सेम टू यू रीना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रवि अग्रहरी बहुत बढ़िया, रोहित यादव बोल रहे हैं, रोहित बिल्कुल बोल रहे हैं, अनिल विश्वकर्मा I बराबर 90 डिग्री, कृतिका सिंह सेम टू कृतिका, ठीक है, थैंक यू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आइए देखे, चलिए अब आप बताइए, क्वेश्चन देखे मेरा, अब ये बताइए, ये देखे आपका अभिलंब है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए बताइए, अंदर वाली किरण को सर्पी निकलना है भाइयों एवं बहनों, मैं 125 करोड़ देशवासियों से जवाब चाहता हूं, बोलिए अंदर वाली किरण को बताओ सर्पी निकलना है, सर्पी निकलना है।
अंदर वाली किरण को बताओ, ये देखे ऐसे बताओ कैसे, सर्पी आई है, सर्पी निकलना है, सर्पी निकलना है। अब आप बताइए इसको ऐसे निकलना है, ऐसे निकलना है, ऐसे निकलना है। बताइए ये बताओ कितने पर आए, जल्दी बोलो, इसका मतलब बताओ कितने पर आए, बोलो सी पर आए, सी पर आए। देखिए बहुत बढ़िया, बसंत कुमार का आंसर आ गया। क्या बताए बसंत, बहुत बढ़िया आंसर बसंत निकालते हो। अगर पास में होते बसंत तुमको हम जरूर कुछ न कुछ इनाम जरूर देते बसंत, लेकिन दूर हो क्या करें, मजबूर है। बहुत बढ़िया आंसर, ए बराबर 2c। देखिए हमारा डायग्राम नहीं क्लियर हुआ, लेकिन बसंत का आंसर आ गया ए बराबर 2c। ये है, देखे ये है पढ़ने का तरीका, बहुत बढ़िया। ये देखें काफी लोगों का आंसर आ रहा है, बस बहुत बढ़िया बसंत, थैंक यू बसंत वेरी मच। आंसर निकाले, हमको बहुत खुशी हुई। संदीप मत रोको, बिल्कुल 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 संदीप, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा संदीप, किरण बाहर निकल के ही जाएगी। मनीष पाल ए बराबर 42 डिग्री, बहुत बढ़िया। चलिए अब आइए बताइए, ये देखिए सर्पी निकली है कि नहीं निकली है, डायग्राम बताओ, सबको क्लियर हुआ। अब मैं शर्त बताता हूं कि क्या शर्त होगी। चलिए गुणा भाग हम लोग करते हैं। बताइए सबसे पहले बताओ, आज बताओ R1 बराबर C है और R2 बराबर भी आपका, हाँ अब मैं यहां पर समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं सर्पी निर्गमन के लिए, सर्पी निर्गमन के लिए बताइए R2 का मान बताओ C से, R2 का मान बताओ C के बराबर होना चाहिए। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। अब मुझे पता है कि बताइए R1 प्लस R2 बराबर, R1 प्लस R2 का मान C के बराबर होता है, क्लियर है। अब बताइए R1 कितना है, सॉरी R1 प्लस R2 बराबर आपका A होता है। अब बताइए R1 बोलो कितना है C, R2 भी कितना है C, बराबर बोलो A। ये देखे आ गया, बसंत ने जो आंसर निकाला था A बराबर बोलो, A बराबर आपका आ गया 2C। तो ऐसा ये देखे अतुल सिंह, बहुत बढ़िया जवाब, निकली, बिल्कुल अतुल निकली, याद आ गया। इसके पहले वाले क्लास में अतुल तुमने कहा था निकली, बहुत बढ़िया। लेकिन कैसे निकली, सर्पी निकली। केसरी प्रसाद कंग्रेचुलेशंस, तुमको भी केसरी प्रसाद, ठीक है, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। चलिए अब बताइए ए बराबर आपका होता है, कांच का क्रांति कोण 42 डिग्री होता है। बताओ 2C बताओ कितना हो गया, बोलो 84 डिग्री हो गया, 84 डिग्री हो गया। याद रखना दुनिया के वे सारे प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण एग्जैक्ट 84 डिग्री होगा, उस पर किरण अगर सर्पी आती है तो बताओ कैसे बाहर निकलेगी, बोलो सर्पी बाहर निकलेगी, सर्पी बाहर निकलेगी। आप बताइए कंसेप्ट बताओ, सबका क्लियर हुआ, चारों बताओ एग्जाम्पल बताओ क्लियर हुए कि नहीं। अब जल्दी से आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर देखें आपका विचलन का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में थ्योरी बहुत कम दी है, उतना केवल पढ़ने के बाद आप सारे सवाल नहीं लगा सकते हैं, इसलिए एनसीईआरटी का निगमन तो हमने आपको कराया और प्लस में बहुत सारी अतिरिक्त बातें हमने आपको बताई। अब इससे आपका यह फायदा होगा कि न्यूमेरिकल चाहे एनसीईआरटी से आए या उसके बाहर किसी भी किताब से आए, आपका कभी गलत नहीं होगा। यहीं पर प्रिज्म द्वारा विचलन का कार्यक्रम आपका समाप्त होता है। और मैंने आपको बताया था प्रिज्म के 2 काम होते हैं, याद करिए प्रिज्म के 2 काम होते हैं, एक विचलन करवाना, दूसरा बड़ विक्षेपण करवाना। अब हम आपको बड़ विक्षेपण पढ़ाने चल रहे हैं, विचलन का कार्यक्रम शुरू हो गया। अब जितने भी छात्र हमारे प्रिज्म के वीडियो को देख करके लाइव क्लास करके पढ़े हैं, आप किसी भी किताब से कोई भी न्यूमेरिकल कहीं आप ढूंढ के लाइए। पहली बात मैं दावा करता हूं 98% आप खुद लगा लेंगे। 98% प्रिज्म का कोई भी विचलन संबंधी, बड़ विक्षेपण नहीं बात कर रहा हूं मैं, विचलन संबंधी कोई सवाल होगा आप बहुत आराम से लगा लेंगे। और बाकी अगर आप 2% चांस नहीं आता है, उसके लिए मैं तो हाजिर हूं ही, आवश्यकता पड़ने पर मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। चलिए विचलन यहीं पर समाप्त हो रहा है, अब हम लोग बड़ विक्षेपण करने जा रहे हैं। तो बड़ विक्षेपण के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, ये देखिए सबसे पहली हेडिंग हमारी पढ़ने जा रही है। चलिए अब हमारी हेडिंग पढ़ने जा रही है श्वेत प्रकाश। सबसे पहले आप बताओ श्वेत प्रकाश के बारे में समझिए। श्वेत प्रकाश को अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। बड़ विक्षेपण पढ़ने से पहले आपका हम परिचय करवाते हैं। अब देखिए यही देखिए एनसीईआरटी में सीधे बड़ विक्षेपण शुरू कर दिया है,
उसमें डायग्राम बनाया है, बड़ विक्षेपण करवा दिया है। श्वेत प्रकाश के बारे में कोई जानकारी उसमें नहीं है, लेकिन आपको पहले हम श्वेत प्रकाश के बारे में पूरी जानकारी देंगे ताकि आप बड़ विक्षेपण पढ़ने के लायक बन जाएं, और जब आपको लायक बन जाएंगे तब मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा दूंगा। तो चलिए देखें श्वेत प्रकाश क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये देखें आपका श्वेत प्रकाश, ये देखें आपका श्वेत प्रकाश, या इसका दूसरा नाम है सूर्य का प्रकाश। इसका दूसरा नाम बताओ क्या है, इसका दूसरा नाम है सूर्य का प्रकाश। ये देखें सूर्य का प्रकाश, या इसी को बोलते हैं हम लोग दृश्य प्रकाश। जो प्रकाश हमें दिखाई देता है उसका नाम है, बोलो, दृश्य प्रकाश। ये तीनों का मतलब एक ही है भाई, तीनों में बताओ कोई अंतर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। चाहे बोलो श्वेत प्रकाश, चाहे बोलो सूर्य का प्रकाश, चाहे बोलो दृश्य प्रकाश, इन तीनों का मतलब एक है। अब देखें ये जो आपका श्वेत प्रकाश है, इसके अंदर आपको पता होगा टोटल 7 रंग होते हैं। आप लोगों को बहुत पहले से पता होगा, इसके अंदर बताओ कितने रंग, 7 रंग होते हैं। 7 रंग कौन कौन, एक एक करके मैं बताता हूं। बी, उसके बाद आई, उसके बाद बी, उसके बाद जी, उसके बाद वाई, उसके बाद ओ, उसके बाद आपका होता है आर। ये देखिए सूर्य के प्रकाश में ये 7 रंग होते हैं, सातों मिलकर के हमको सफेद दिखाई देते हैं, श्वेत दिखाई देते हैं, जबकि इनके अंदर 7 रंग होते हैं। अच्छा बताइए, सूर्य के प्रकाश के अंदर जब 7 रंग होते हैं तो हमको 7 रंग अलग अलग दिखाई क्यों नहीं देते हैं? उसका रीजन है कि जब सूर्य का प्रकाश अर्थात 7 रंग जब हवा में चलते हैं, हवा में सभी रंगों की चाल बराबर होती है। समझ में मेरी बात आपको आ रही है कि नहीं आ रही है? जब सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं तो सवाल यह है कि जब सूर्य का प्रकाश आता है हमारे यहां पर, हमको सातों एक क्यों दिखाई देते हैं, क्यों नहीं अलग अलग दिखाई देते हैं? उसका रीजन है कि 7 रंगों की हवा में या निर्वात में चाल बराबर होती है। 7 रंग हवा या निर्वात में एक समान चाल से चलते हैं, इसीलिए हमें रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। लेकिन जब श्वेत प्रकाश को हम किसी माध्यम के अंदर गुजारते हैं, जब किसी माध्यम के अंदर प्रवाहित करेंगे, तब सभी रंगों की चाल माध्यम में अलग अलग हो जाएगी, तब हमें रंग अलग अलग दिखाई देंगे, ध्यान रखना। तो चलिए देखें, वी आपका होता है वायलेट, वी आपका होता है वायलेट, वायलेट का मतलब होता है बैगनी, ठीक। आई का मतलब होता है इंडिगो, आई का मतलब आपका होता है इंडिगो, इंडिगो माने आपका होता है आसमानी, ठीक है। बी का मतलब आपका होता है ब्लू, ब्लू का मतलब आपका होता है नीला। उसके बाद जी आप जानते हैं ग्रीन, ग्रीन मतलब होता है आपका हरा। उसके बाद येलो, YELLO, येलो, येलो मतलब होता है आपका पीला। उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज माने संतरा नहीं होगा, ऑरेंज मतलब यहां पर नारंगी होगा, नारंगी। और ये देखिए आपका आर का मतलब हो गया रेड, और रेड का मतलब होता है आपका लाल। बताओ क्लियर है? तो ये सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, लेकिन हमारे आंखों को अलग अलग नजर नहीं आते हैं, क्योंकि 7 रंगों की हवा में या निर्वात में चाल सबकी बराबर होती है। इसी वजह से हमको एक दिखाई देते हैं। और बताओ किस रंग का होता है? बोलो, श्वेत रंग का होता है। आप इसको जल्दी से नोट करिए, उसके बाद आपको हम छोटे मोटे 3 या 4 पॉइंट बताते हैं श्वेत रंग के बारे में, तब उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे बड़ विक्षेपण पढ़ाएंगे। जल्दी करिए। अंशुमान निषाद, बिल्कुल 4000 से 5000 अभी लिख रहे हैं अंशुमान, बिल्कुल बिल्कुल अंशुमान निषाद। नहीं नहीं विवेक, ऑरेंज मतलब केला नहीं, केला नहीं, नारंगी, नारंगी, ठीक है। कलर मत बदलो विवेक, गड़बड़ हो जाएगा। अरविंद कुशवाहा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहे, बिल्कुल। थैंक यू अरविंद याद दिलाने के लिए। सौरभ सिंह, बहुत बढ़िया। ये देखे सौरभ सिंह ने, देखे नारंगी बना भी दिया है, बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत अच्छा लगा देख के। भूख लग रही है सौरभ, भूख लग रही है। चलिए आइए, बुक प्रियांशु एनसीईआरटी ले लो, उसके बाद एक यशलाल की, ठीक है, एक राइटर है यशलाल बाटला, उसकी क्या नाम है, JR पब्लिकेशन, बाटला पब्लिकेशन की आती है, यशलाल की किताब है, एक और ले लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए जी सिंह क्लासेस से, जी सर, जी सिंह सर IIT पॉलिटेक्निक के मैथ के बहुत इलाहाबाद के नंबर 1 टीचर हैं। देखिए आप लोगों को सर ने भी कमेंट किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आप हमें देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए अब आइए,
चलिए अब आइए, सबका हो गया। अब आइए इसमें आपको हम एक एक करके कुछ पॉइंट आपको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ पॉइंट है, इसको समझना नहीं है, रट डालिए, केवल जानकारी है बस। पता लगा मैं यहां पे चिल्ला रहा हूं, आप वहां बैठे बैठे बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको समझना नहीं है, बस केवल जानकारी आपको मिल रही है। जानकारी लेकर के बैठिएगा, आपको काम देगा। देखें, सबसे पहला पॉइंट आपको हम बता रहे हैं कि श्वेत प्रकाश में, देखें सबसे पहला पॉइंट है, श्वेत प्रकाश में इंडिगो की मात्रा सबसे कम होती है। श्वेत प्रकाश में इंडिगो की मात्रा सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। आप इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग की मात्रा सबसे कम होती है, तो आप जवाब देंगे, सुनिए हम आपको बताएं, पूरी कहानी बता दें। जब श्वेत प्रकाश को देखा गया तो वास्तव में हमें केवल 6 रंग ही दिखाई दिए थे, केवल आंखों को 6 रंग ही दिखाई देता है। ये जो आपका इंडिगो मतलब आसमानी है, बहुत नाम मात्र दिखाई देता है। यही पॉइंट मैं आपको रटा रहा हूं कि श्वेत प्रकाश में बताओ इंडिगो की मात्रा बताओ सबसे कम होती है। ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट आपका यह है कि सभी रंगों का, दूसरा पॉइंट आपका है सभी रंगों का मध्यवर्ती रंग, सभी रंगों का मध्यवर्ती रंग, मध्यवर्ती या हम कह सकते हैं बीच का, मध्यवर्ती या बीच का, मध्यवर्ती या बीच का, या हम कह सकते हैं औसत, या बताएं क्या, या औसत रंग, औसत रंग, ठीक है। पीला होता है, पीला, पीला होता है, ध्यान रखिएगा, पीला होता है। तो अगला पॉइंट है सभी रंगों का, अगर आपसे पूछा जाए मध्यवर्ती रंग या सभी रंगों का औसत रंग, या हम कह सकते हैं सभी रंगों के बीच का रंग, बताएं क्या होता है, पीला होता है, पीला होता, हरा नहीं होता, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, पीला होता है। और उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, तीसरा पॉइंट देखिएगा ध्यान से, हमारे आंख की सुग्राहिता, हमारे आंख की सुग्राहिता, हमारे आंख की सुग्राहिता हरे रंग के लिए सबसे अधिक होती है। हमारे आंख की सुग्राहिता हरे रंग के लिए सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। बताओ किस रंग के लिए अधिक होती है, इसको भी आप याद रखिएगा। जो हरा रंग होता है, सुनिए मैं आपको समझा दूं, ठीक है। जो हरा रंग होता है वो हमारे आंखों के लिए अधिक सुग्राही होता है, मतलब हरा रंग हमारे आंखों को बहुत ज्यादा सुकून पहुंचाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं। एक थका हुआ आदमी आया, उसके सर में दर्द है, आंख में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, ठीक है, एकदम थका हुआ है, काम धाम करके अपने घर लौटा। अब उसको बारी बारी से हर एक रंग दिखाया गया, फिर उससे पूछा गया कि बताओ कौन सा रंग देखने पर आंखों को सुकून पहुंचा था। उसने कहा हरा रंग। तो हरा रंग आंखों को सुकून पहुंचाता है, आरामदायक होता है। यही पॉइंट मैंने लिखा है कि हरे रंग की सुग्राहिता हमारे आंख के लिए बताओ सबसे ज्यादा होती। लाल मत दिखा देना, लाल दिखा दोगे तो चक्कर आ जाएगा, बेहोश हो जाएगा। लाल भड़कीला रंग होता है, लाल भड़काऊ रंग होता है, लाल सुकून नहीं पहुंचाएगा बल्कि आदमी को बेहोश कर देगा। आपने देखा होगा अधिकतर लोग जब ब्लड खून देखते हैं, कुछ लोगों को खून देख करके चक्कर आ जाता है, तो खून देख के चक्कर नहीं आया है, लाल रंग से चक्कर आया है, लाल रंग से चक्कर आया है। तो क्लियर है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमें दैनिक जीवन में इसके देखने को मिलते हैं। जैसे देखें, जब डॉक्टर का आंख का ऑपरेशन करते हैं तो जब मरीज को डिस्चार्ज करते हैं तो एक पट्टी बांधते हैं, पट्टी हमेशा हरे रंग की बनती है, आपने देखा होगा, पट्टी हरे रंग की बनती है क्योंकि हरा रंग आंखों को सुकून पहुंचाता है, आंख जल्दी ठीक हो। अगला एग्जाम्पल, आप अस्पताल में चले जाइए, देखिए वहां पर अस्पताल में पर्दे, चद्दर, तकिया के कवर अक्सर आपको हरे रंग के मिलेंगे, हरे रंग के मिलेंगे, ताकि वहां पे आसपास जितने भी मरीज हैं सब लोग देखें तो उनके आंखों को सुकून पहुंचे। लाल रंग का नहीं लगाते हैं कि पतला लाल देख के भड़क जाए, उसके बाद ऊपर से कूद का आत्महत्या कर ले कि मुझे जीना ही नहीं है, मैं मर जाऊंगा, ये सब ना हो, वगैरह वगैरह बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, आंख की सुग्राहिता बताओ किस रंग के लिए, हरे रंग के लिए सबसे अधिक होती है। बताओ कितने पॉइंट हुए, 3 पॉइंट आपके हुए हैं, 3 पॉइंट आपके हुए हैं। चलिए अब चौथा पॉइंट आपको बताते हैं। चौथा देखिएगा ध्यान से। अब आइए चौथे में आपको हम सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य बता दें, जितने भी रंग हैं सभी रंगों का आपको हम तरंगदैर्घ्य बता देते हैं। चौथे पॉइंट में देखना ध्यान से,
ये देखें चौथा पॉइंट आपका, ठीक। ये देखें आपका श्वेत प्रकाश सही है, आप जानते ही हैं श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश में आपके देखें 7 रंग हैं। अब आप सबकी तरंगदैर्घ्य को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए आपका V है, उसके बाद आपका I है, उसके बाद B है, G है, Y है, O है, उसके बाद आपका R है। देखें बैगनी की जो तरंगदैर्घ्य होती है ये होती है 4000 आंगस्तांग से। 4000 आंगस्तांग से बताओ कितना? 4500 आंगस्तांग, 4500 आंगस्तांग बैगनी का। इंडिगो का आपका होता है 4500 से 5000। ब्लू का होता है 5000 से 5500। उसके बाद ग्रीन का होता है 5500 से 6000। येलो का होता है 6000 से 6500। उसके बाद ऑरेंज 6500 से आपका होता है 7000। और उसके बाद लाल का होता है 7000 आंगस्तांग से लेकर के बताओ कहां तक? ये देखिए 7800 आंगस्तांग तक होता है। ये बहुत बढ़िया रविंद्र कुमार यादव ने देखे, बहुत बढ़िया। बसंत कुमार ने भी, हाँ बसंत, बिल्कुल बसंत, तुम्हारी प्रॉब्लम हम कल या परसों में दूर कर देंगे। बसंत तुमने फोन किया था, हमें याद है, ठीक है। बस कल या परसों में तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। ये देखिए बहुत बढ़िया, देखिए रविंद्र कुमार ने पूरा चार्ट बना करके इतनी जल्दी भेज दिया। जितनी जल्दी हम लिख नहीं पाए उतनी जल्दी देखो रविंद्र और अनुराग ने, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। ये देखिए सभी रंगों की तरंगदैर्घ्य है। बताओ सबका बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। श्वेत प्रकाश के बारे में हमने आपको 4 पॉइंट बताया है, अभी 1 पॉइंट और है। अब आपको हम इसके बाद अगले क्लास में 1 पॉइंट बता के उसके बाद फिर आपको बढ़ाएंगे हम प्रिज्म द्वारा बड़ विक्षेपण। ठीक है, तो प्रिज्म में जितनी बातें हम बताए हैं सभी लोग बढ़िया से रिवीजन कर डालिए। अब आपके पास जो भी किताब हो, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम में ले, कुमार मित्तल, त्यागी वागी, जितनी भी किताब हो, दुनिया कोई किताब हो, कोई भी सवाल आप प्रिज्म का आप लगाइए, नहीं आता है उसके बाद आप कमेंट करके हमारे व्हाट्सएप पे आप उसका फोटो खींच करके भेजिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहली बात ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। अगर आप कायदे से क्रांति कोड का कंसेप्ट क्लियर है, आप सारे सवाल को पढ़ पाएंगे। ठीक है, बस हाँ आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आपके जो दोस्त वगैरह गुमराह हो रहे हैं उनको प्लीज, ठीक है, अच्छा सजेशन दे। ऐप सब लोग परचेस कर ले, ऐप ले लेंगे, उसमें पूरी वीडियो हम लोगों की पड़ी है, आराम से घर बैठ करके देखिए। बात प्रॉब्लम ये आती है, जैसे मैं आपको 6-7 में लाइव पढ़ा रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कुछ समय सभी छात्रों का 6-7 में नेट चल ही रहा हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव में, तो यही इसका एकमात्र यही सोल्यूशन है, ऐप लेकर के घर बैठ करके जब भी नेट चले, ठीक है, तब भी आप आराम से उसके बाद ऐप को खोल करके पूरा कोर्स आराम से पढ़ सकते हैं, बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं। चलिए ठीक है, कल हम मिलेंगे शाम को इसी समय 6 बजे, 1 पॉइंट और बता करके फिर आपको हम बताएंगे।